हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.12 एरोडोफ का एक सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। 3 points आर लोकेटेड एट अ vertices of an equilateral triangle whose side equals a. They all start moving simultaneously with velocity v constant in modulus, with the first point heading continually for the second for the third, and the third for the rest. For the first. How soon will the point converge? तो आइए सबसे पहले इसका डायग्राम निकालते हैं और डायग्राम से समझिए क्वेश्चन हमें क्या बताना चाह रहा है, कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब इसके तीनों एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री होंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा, इसके वर्टाइसिस पे है, तीनों पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट की तरफ v वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है v। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड और ये थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट की तरफ v वेलोसिटी से चल रहा है, और थर्ड पॉइंट v वेलोसिटी यानी फर्स्ट की तरफ चल रहा है। ठीक है, और हमें ये फाइंड करना है कि जब ये मिलेंगे, ठीक है, तब टाइम क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ इसका डायग्राम अगर आपको बताना चाहूँ, तो जैसे ये थर्ड पार्टिकल आगे जाएगा, मान लो यहाँ पे पहुँचा होगा, तो ये भी अपना डायरेक्शन क्या करेगा, धीरे धीरे उसकी तरफ करेगा, चेंज करेगा। ये जैसे यहाँ पहुँचेगा, ये सेकंड पार्टिकल जैसे यहाँ पहुँचेगा, ये फर्स्ट पार्टिकल अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, यानी उसके पीछे उसके उसको ही अप्रोच करेगा। ठीक है, और वैसे जैसे ये फर्स्ट पार्टिकल ऐसे अप्रोच करना चालू किया सेकंड की तरफ, ये थर्ड भी अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये ऐसे करके कुछ सेंटर पे यानी सेंट्रॉइड पे क्या करेंगे, मीट करेंगे। अब हमें फाइंड करना है कि ये इसका टाइम क्या होगा। अब सेंट्रॉइड पे मीट कर रहे, और ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट पे इनकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब ये नहीं, अब ये भी कह सकते हैं कि सर ये पाथ देखो थोड़ा कर्व हो रहा है, तो इस पर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्या, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट का है क्वेश्चन में, तो बिल्कुल नहीं चेंज होगी। क्योंकि ये अगर देखें हम ट्रायंगल है, तो ये भी ऐसे एक ट्रायंगल ही फॉर्म करेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, और जिनकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन होगी, यानी v1, यहाँ पर भी v और ऐसा भी v। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम। अब इसका मैथमेटिक्स देखते हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है टाइम। सो टाइम ऑफ अप्रोच, हमें टाइम ऑफ अप्रोच फाइंड करना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, अप्रोच डिस्टेंस अपॉन अ वेलोसिटी, वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ अप्रोच। ठीक है, अभी वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ अप्रोच क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ अप्रोच, यानी इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि ये होगा इसका डिस्टेंस कवर्ड इन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, और ये एंगल हो जाएगा फिर कितना, अब कंप्लीट तो 60 है, और ये सेंटर से जा रहा है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये जो वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा v cos थीटा। तो ये होता है वेलोसिटी कंपोनेंट टू अप्रोच, जिस पॉइंट की तरफ ये अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सीधा डिस्टेंस ले लेता हूँ, तो ये कंप्लीट ए लेंथ है, ट्रायंगल का लेंथ है ए, साइड है ए, तो ये हो जाएगा a/2। ठीक है, यहाँ पर साइड में एक और छोटा सा डायग्राम निकाल लेते हैं सिमिलर। ये सेंट्रॉइड है, ये हो गया a/2, ये डिस्टेंस हाइपोटेनस मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल है हमारा 30 डिग्री। तो मैं यहाँ से cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस लिख सकता हूँ। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी a/2 अपॉन cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना है, cos 30 होता है √3/2। सो 2 से 2 गया, यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा
a/√3, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। और जिस पाथ पर इसकी वेलोसिटी हमें यहाँ पे फाइंड करना, तभी जाके टाइम मिलेगा। तो डिस्टेंस अप्रोच कितना है, ये हाइपोटेन्यूस वाला ही डिस्टेंस अप्रोच है, जो कि है a/√3, ठीक है। और जो वेलोसिटी कंपोनेंट है जिसके अलॉन्ग ये चल रहा है वो है v cos थीटा यानी cos 30, क्योंकि एंगल कितना है 30। यहाँ पर हर पॉइंट पे जब ये अप्रोच करेगा, मान लो ऐसे अगर ये यहाँ पे पहुँच रहे तो ये भी यहाँ पर भी ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, और इनकी वेलोसिटी अलॉन्ग द पॉइंट कितनी होगी, उतनी होगी, यानी v cos थीटा होगी, और एंगल कितना होगा, एंगल भी 30 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, a/√3 अपॉन v, और cos 30 होता है √3/2, ठीक है। तो आ जाएगा 2/√3 इंटू √3, 3 हो जाएगा av। सो टाइम ऑफ अप्रोच यहाँ से हमारा आ जाएगा 2/3 इंटू a/v, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल के बारे में एक बार ध्यान दे देते, ठीक है। ये कुछ ऐसे चल रहे हैं तीनों पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे मिल रहे हैं। हमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि ये पाथ जो है वो कर्व पाथ लग रहा है, तो इस पर वेलोसिटी कैसे सेम होगी। देखिए ये हर पॉइंट पे जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल ही बनाए रहते हैं ऐसे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इनके लिए ये अप्रोच होगा, अप्रोच डिस्टेंस। तो ये एंगल भी 30 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 30 है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, और अप्रोच वेलोसिटी कितना है फिर यहाँ पे v1 cos 30 डिग्री, जैसे यहाँ पे था v1 cos 30, तो सेम वेलोसिटी है, कोई ऐसा डिफरेंस वहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अगर इसका आंसर कितना है 2/3 a/b। सो वीडियो सोल्यूशन अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।